मेरी पार्टी ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। उनको मेरे जैसे वफादार और ईमानदार काम करने वाले नहीं चाहिए। उनको चाहिए मोटे मोटे, लंबे लंबे, भारी भारी, जिनके बड़े बड़े मकान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े नोट हो, वो चाहिए। मेरे पास देने के लिए वो नहीं है। तुरंत यार बंद कर दे। 10 साल में ये काम क्यों नहीं हो पाया, अब क्यों, इसकी क्या वजह है? मुझे नहीं पता तुम किसकी भाषा में बात कर रही हो। मुझे नहीं पता तुम किसकी भाषा में बात कर रही हो। आम आदमी पार्टी ने पालम विधानसभा में वर्तमान विधायक भावना गौड़ की टिकट काटकर जोगिंदर सोलंकी पर भरोसा जताया है, जिसके बाद भावना गौड़ एक के बाद एक विकास कार्यों के उद्घाटन कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10 साल तक विधायक कहां थी जो इतने सारे उद्घाटन टिकट कटने के बाद एक साथ करने पड़ रहे हैं। कल भावना गौड़ नसीरपुर रोड की हरिजन बस्ती पहुंची, जहां उन्होंने सीवर की पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस बीच भावना गौड़ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि पार्टी को ईमानदार नहीं बल्कि पैसे वाले लोग चाहिए और मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे। तो मेरी पार्टी ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया। उनको मेरे जैसे वफादार और ईमानदार काम करने वाले नहीं चाहिए। उनको चाहिए मोटे मोटे, लंबे लंबे, भारी भारी, जिनके बड़े बड़े मकान हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बड़े बड़े नोट हो, वो चाहिए। जब मैं इस चीज का दावा कर रही हूं और मेरा पूरा पालम इस चीज का दावा करता है कि भावना विधायक ईमानदार विधायक है, तो बड़ा भारी प्रश्न चिन्ह उन पार्टी पर भी लगाए जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाए थे। इसका मतलब उन्हें ईमानदार नहीं चाहिए। 25 करोड़ रुपए के काम मेरे जेब में है ताराचंद अंकल। अगर मैं चाहती तो हिसाब किताब बराबर कर लेती इन अफसरों से कि छोड़, मुझे क्या जरूरत है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, मैंने चुनाव नहीं लड़ना, तो क्या जरूरत है। बड़ी बात यह है कि विधायक ने इंडिया टाइम 24 न्यूज का कैमरा तक बंद करा दिया और अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसी। मुझे तो मेरी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया कि तू किसी काम की नहीं है। किस काम पे रिजेक्ट किया ये तुम्हें ज्यादा पता होगा। मेरे पास देने के लिए वो नहीं है। तुरंत यार बंद कर दे, तुरंत यार बंद कर दे। रिपोर्टर ने जब सवाल पूछा तो विधायक भड़क उठी और कहा, मुझे मालूम है कि आप किसकी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो। उनके चेहरे पर पत्रकारों को लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती थी। मैम, आज आपने हरिजन बस्ती में नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। ये सवाल है कि 10 साल में ये काम क्यों नहीं हो पाया, अब क्यों, इसकी क्या वजह है? मुझे नहीं पता तुम किसकी भाषा में बात कर रही हो। मुझे नहीं पता तुम किसकी भाषा में बात कर रही हो। आपको तो मेरी ये तारीफ करनी चाहिए कि मेरा कार्यकाल खत्म होने में अभी 1.5-2 महीने हैं और जाने से पहले मैंने जितने भी काम तैयार करवाए हैं, लगभग 25 करोड़ रुपए के काम मेरे पालम, नसीरपुर, हरिजन बस्ती, यहाँ सीवर का काम भी है, यहाँ रोड का काम भी है। बहुत सारे काम पालम विधानसभा के जो भी तैयार हैं, उनके सबके कामों की शुरुआत करवा करके मैं जाऊँगा। जो ये काम की शुरुआत हुई है, आचार संहिता लग जाता है और जैसे जनता को समस्या होगी ये खुद जाने के बाद, तो उस वक्त कैसे समस्या होगी? कैसे होगी समस्या? अभी अगर आप यहाँ खड़ी थी, मैं इतनी देर से जो आधे घंटे से भाषण दे रही थी, उसमें क्या बोल रही थी, या तो वो आपने नहीं सुना, उन सब चीज़ों को नहीं सुना। मैंने कहा है कि ज़मीन के नीचे होने वाली व्यवस्थाएं, वो पानी की लाइन है, वो सीवर की लाइन है, उसको डलने के बाद में लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, उसके लिए मैंने रोड के काम तैयार कर रखे हैं। मैं सब कुछ करके जाऊंगी, करके जाने वाली महिला हूँ मैं। और मैं वो वाली विधायक हूँ जिन्होंने कभी झूठे नारियल नहीं फोड़े हैं। काम शुरू होकर के जेब में आ गया तब मैं काम करने के लिए आती हूँ। आपने ये भी कहा कि जो आगे जो प्रत्याशी आ रहे हैं उनको भी मौका देना चाहिए कहीं ना कहीं आगे का काम करने का। बहुत सारे ऐसे काम है जो लोगों की डिमांड है, जो मेरे पास ना काम तैयार है ना मेरी पाइपलाइन में है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? वहीं तो जाएंगे जो चुनाव लड़ करके जीत करके आएंगे। बताइए, क्या भावना गौड़ जी निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं या किसी और पार्टी से चुनाव? आपका पूछने का वो नहीं है। मुझे क्या निर्णय लेना, क्या नहीं लेना, ये मेरे पालम की जनता लेगी। वो मुझे निर्दलीय लड़ाएगी, पार्टी से लड़ाएगी, दूसरी से लड़ाएगी, तीसरी से लड़ाएगी, ये उनका काम है। मेरी जनता मुझे जो आदेश करेगी मैं वो करूँगी। इंडिया टाइम 24 न्यूज विधायक का सियासी दर्द समझ सकता है। उद्घाटन का सिलसिला तेज हो गया है, इसकी भी हम सराहना करते हैं। तो भावना गौड़ जी ने अभी काम जो जिसका उद्घाटन किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? 10 साल में समर्थन करेंगे, बिल्कुल हमेशा करेंगे। बिल्कुल पानी दिया हमें, पानी नहीं दिया हमारे कॉलोनी में, बिल्कुल भी हमारे बड़े भी साथ रहे इनके,
हमारे चाचा भी सब बड़े हमारे साथ लगे रहे। दादो हमारी कृपा और दोबारा जीत जाएगी बहन जी, कोई दिक्कत नहीं है। जय शंकर की, दादो महाराज की। इस कॉलोनी का जो भी विधायक होगा आने वाला, वो आम आदमी पार्टी का होगा, चाहे भावना गौड़ हो, अन्यथा चाहे कोई और हो, क्योंकि हम सब आम आदमी पार्टी के लोग हैं, गरीब लोग हैं। और आम आदमी पार्टी जो है, पहले हम कांग्रेस को वोट देते थे, अब हम आम आदमी के साथ लगे हुए हैं तन मन धन से। और जो भावना गौड़ जी है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो काम भावना गौड़ जी ने स्टार्ट किया है, ये जल्द से जल्द पूरा हो। आचार संहिता लगने से पहले ये काम पूरा हो और अच्छे ढंग से काम कराए। अभी हम 4-5 दिन से उद्घाटन में ही लगे हुए हैं। साधनगर में अभी हमने 3 दिन पहले गली नंबर 22 में किया था, तो आज वहाँ पे अभी रात में आपको मालूम है कि ग्रेफ 4 हट गया है, तो आज से काम चालू हो गया है वहाँ पे। अभी हम पानी 27 जी का गली नंबर साधनगर में 27 जी का उद्घाटन करके आए हैं, तो वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे कल परसों तक काम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो काम स्टार्ट किया है, जिसके आज उद्घाटन किए, कहीं ऐसा हुआ कि काम में जो है टाइम लग गया, नहीं पूरा हो पाता है मैम के कार्यकाल में, तो क्या जो आने वाले प्रत्याशी हैं उनसे उम्मीद जता सकते हैं कि वो इस काम को कंप्लीट करेंगे? मैडम एक चीज बताओ, जो जिसने शुरू किया एक सेकेंड, मुझे आने वाले का और जाने वाले का नहीं मालूम। मैं जो विधायिका मैडम ने अपने प्रॉमिस किए हैं वो कंप्लीट कर रही हैं। अगर वो चाहती तो यहाँ पे उद्घाटन भी नहीं होता, और गली नंबर 22 में आप प्रत्यक्ष को प्रमाणित की जरूरत नहीं होती, तो आप जाके प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि वहाँ पे काम शुरू हो गया है। अपने कार्यकाल में, अभी हमारा 2 महीने का कार्यकाल मैडम का रह रहा है, अपने कार्यकाल में जितने उद्घाटन वो कर रही हैं वो सारे कंप्लीट करके जाएंगी। मुझे आने वाले का तो नहीं पता, क्योंकि मेरी उनसे कोई मुलाकात भी नहीं हुई। मैं इनको जानती हूँ और बहुत बेहतर तरीके से अपने कार्य को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हैं और करके जाएंगी। पानी मतलब आया, पानी लई बहन जी लाई है, कोई लाइन जुड़वाई है मैम ने। धर्मदेव सोलंकी जी लाइन तोड़ते थे और आके तुड़वा के बंद करके चले जाते थे। जनता पार्टी के राज में हमने पानी नहीं देखा, जो मैडम ने हमारे को पानी पिलाया आज के। जब एक बात और कहना चाहूँगी, जब मैडम बन के आई, जैसे आंटी ने भी बताया कि यहाँ पानी लाने वाली सिर्फ भावना गौड़ जी हैं। उनका नाम उस समय में, शायद आपसे तो हमारी बातचीत नहीं थी, भावना की जगह भागीरथी रख दिया था, क्योंकि एकमात्र पानी लाने वाली विधायिका सिर्फ भावना गौड़ है यहाँ पर, और कोई नहीं है। हम बूढ़े आदमी हैं। अब तो मैं दिल्ली जल बोर्ड में था, मैं भी खुद घर से पानी लाता था। जब भावना गौड़ जी आई तो हमें विश्वास दिया था भावना गौड़ जी ने। अब आप मेरे को जिता के लाओ, मैं सबसे पहले पानी दूंगी तो हरिजन बस्ती को दूंगी। और मैडम ने हमारी ये बात सुनी और मैडम ने सबसे पहले जीतने की शादी। बता दें, भावना गौड़ 10 वर्षों तक पालम विधानसभा की विधायक रही है, लेकिन क्षेत्र में सड़क, सीवर और पानी को लेकर समस्याएं आज भी बरकरार हैं। अब पार्टी ने उनकी गरीबी देखकर टिकट बदला है या विफलता देखकर, ये तो पार्टी ही जानती है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।